सेल के अंदर आपने किसी खास जगह पे जाना है डेटा के अंदर, इस्लामाबाद को नहीं, मरी को नहीं, डेटा के अंदर आपने किसी खास जगह पे जाना है तो आप गो टू स्पेशल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह गो टू स्पेशल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ होम टैब के अंदर। तो ये आखिरी वीडियो है होम टैब का, तो इसके बाद हमारे पास होम टैब जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो है मैं आपके साथ, जो आखिरी वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ होम टैब का, डे नंबर 13 है। और इसके बाद मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको एक ही वीडियो में होम टैब चाहिए तो आपने कमेंट में ज़रूर टाइप करना है कि मुझे हमें होम टैब को एक वीडियो में शार्ट करो, तो मैं आपको डिटेल के साथ होम टैब को एक वीडियो में शार्ट करूंगा। तो आज हमारे पास ये जो डेटा है इस पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ गो टू स्पेशल। तो सबसे पहले आपने डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा के अंदर आपने क्लिक करना है, Ctrl+A आपने प्रेस करना है, तो हमारे पास डेटा सेलेक्ट हो गया। अब गो टू स्पेशल का पहले शॉर्टकट की आपने नोट करना है। एक शॉर्टकट की है Ctrl+G, ये मैंने प्रेस किया Ctrl+G, ये हमारे पास बॉक्स ओपन हो गया गो टू स्पेशल का। एक हमारे पास इसके शॉर्टकट की है F5, तो ये हमारे पास वही जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। इसके बाद आपने होम टैब से कैसे इसको ओपन करना है, तो आपने होम टैब पर जाना है, लास्ट में हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस है, इस पर आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास गो टू आ गया। या आपने गो टू पर क्लिक करना है या गो टू स्पेशल पर आपने क्लिक करना है, किसी एक पर बस आपने क्लिक करना है, तो आपके साथ सेम टू सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। लेकिन सबसे पहले मैं इसको शॉर्टकट की के जरिए ओपन करना चाहता हूँ। Ctrl+G मैंने ओपन किया। ठीक, ये हमारे पास है सिंपल गो टू। नीचे हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर इसके ऊपर लिखा है रेफरेंस का मतलब है रेंज। कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने इसको टाइप किया D2 मैंने टाइप किया, ओके बटन मैंने प्रेस किया, तो हमारा जो कर्सर है वो कहां पे गया, D2 पे। D2 ये हमारे पास आ गया कर्सर। फॉर एग्जांपल Ctrl+G मैंने प्रेस किया, इसके बाद अब मैंने प्रेस किया H9 मैंने प्रेस किया। ठीक, तो आपने इसको, हमारे पास ये इधर आ गया H9 पे। आप इसको बस रेंज दे दो कि इस कॉलम इस सेल पे मैंने जाना है, तो वो खुद आप ऑटोमेटिकली इस पे जा सकते हैं। ठीक है, Ctrl+G मैंने प्रेस किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिटेल के साथ बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल ज्यादा देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने 1000 प्रेस किया। ठीक, हमारे पास जो कर्सर है वो कहाँ पे है, इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास है, अब मैंने इसको गलत दे दिया ना। Ctrl+G ये हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया B1000। ठीक, कि बी कॉलम और इसके अंदर जो हमारे पास 1000 रो, ओके हमारे पास आ जाएगा। ठीक, B1000 कहाँ पे आ गया, आपका जो कर्सर है, आपका जो सेल है, कौन सा सेल सेलेक्ट हो गया, B1000 वाला। 1000 रो है, बी कॉलम है। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। चलो, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मैंने Ctrl+A Ctrl+G प्रेस किया, नीचे हमारे पास है स्पेशल जगह पे जाना है। इस डेटा के अंदर मैंने स्पेशल जगह पे जाना है, किसी और जगह पे मैंने नहीं जाना है। ठीक है, मुझे इधर उधर जाने की पसंद नहीं है, मैं एक खास जगह पे मैंने जाना है। ठीक, तो खास जगह पे जाने के लिए सबसे पहले हमारे पास है कमेंट। अगर आपकी डेटा के अंदर कोई कमेंट है तो वो वहां पे जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी तक हमारे पास कोई कमेंट नहीं है, मैं एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। कमेंट हमारे पास रिव्यू टैब के अंदर है, मैं आपको डिटेल के साथ इस पर बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। कमेंट का शॉर्टकट की हमारे पास है Shift+F2 मैंने प्रेस किया, हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ माई यूट्यूब चैनल शहजाद प्रैक्टिकल। ठीक, प्रैक्टिकल है, ये मैंने एक कमेंट लगाया। ठीक, इस सेल के अंदर। ठीक, अब इस पे एक रेड सा लाइन आ गया साइड में, ऊपर साइड में हमारे पास रेड सा डॉट आ गया। ठीक, जब मैं इस सेल पे इस तरीके से टचिंग करता हूँ कर्सर को, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माई यूट्यूब चैनल शहजाद प्रैक्टिकल, इसको कहते हैं कमेंट। ठीक, अब मैंने डेटा को सिलेक्ट किया Ctrl+A Ctrl+G के साथ, हमारे पास गो टू स्पेशल आ गया। तो मैं इस स्पेशल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारे पास सबसे पहला कमेंट है, वो मैंने सेलेक्ट किया। ओके, तो हमारे पास जहां पर भी कमेंट लगा था वहां पर हमारे पास क्या हो गया, डेटा
जो है वो सेल में हमारे पास सेलेक्ट हो गया जो हमारे पास कमेंट था। इन डेटा के अंदर आपने वो सेल सेलेक्ट करना है जिसके अंदर कमेंट है, फिर आपने इसको डिलीट करना है या आपने एडिट करना है, आपने जो भी इसके साथ करना है बॉस आपसे सवाल भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा के अंदर हमारे पास जहां पर भी कमेंट है वो एरिया आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने डिलीट करना है या आपने कोई चेंज करना है, जो भी आपको वो बोले तो वो आप इसकी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था, हमारे पास कमेंट की जगह पे ये सेल टच हो गया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल+A कंट्रोल+G स्पेशल पे आ गया, स्पेशल, फिर हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट पर जब मैंने क्लिक किया तो हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास नीचे नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकली, एरर ये सब इनेबल हो गया। मैं कमेंट पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास डिसेबल है, ठीक, मैंने कांस्टेंट पर क्लिक किया तो हमारे पास इनेबल है, ठीक। अब कांस्टेंट का क्या इस्तेमाल है, उन सेल को सेलेक्ट करता है जहां डायरेक्ट डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, वो सेल सेलेक्ट करता है जहां पर आपने मैन्युअली खुद टाइप किया है डाटा, ठीक, मैंने ओके प्रेस किया तो हमारे पास सब डेटा सेलेक्ट हो गया, लेकिन आखिरी जो हमारे पास सेल है ये सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इधर फार्मूला है, इधर मैंने मैन्युअली डेटा को टाइप नहीं किया है, ठीक है, बाय हैंड कीबोर्ड से इधर मैंने फार्मूला लगाया है, इस वजह से इसने सेलेक्ट नहीं किया। वो ये डेटा कांस्टेंट ये डेटा सेलेक्ट करता है जो आपने खुद मैन्युअली हाथों से टाइप किया है, ठीक, ये बात को तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है, इस तरीके से मैंने डेटा को कंट्रोल+A किया, ठीक, कंट्रोल+G, गो टू स्पेशल, हमारे पास कांस्टेंट के अंदर नीचे नंबर है, अगर आपने सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है तो आपने इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ठीक, हमारे पास वही एरिया सेलेक्ट हो गया जिसके अंदर मैंने नंबर मैन्युअली बाय हैंड के साथ हाथों पे टाइप किया है, इस सेल के अंदर मैंने नंबर को हाथों पे टाइप किया है, वो एरिया सेलेक्ट हो गया। बिल्कुल सेम टू सेम है, बस आपको अभी क्लियर हो गया कि मैं आपके साथ क्या शेयर करता हूँ। तो अब कांस्टेंट पर मैंने क्लिक किया, आपने इस तरीके से जो टेक्स्ट आपने मैन्युअली टाइप किया है कीबोर्ड से तो वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी से आप चेक रिमूव करें। लॉजिकली हमारे एफ फार्मूले के साथ होता है कि अगर ये बराबर है अली का तो हमारे पास ये आ जाए, तो इस तरीके से आपने अगर लॉजिकली पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना है तो आप इसको चेक करें, बकाया पॉइंट चेक करें तो आप वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अगर आपके पास डेटा के अंदर कोई एरर है तो वो आपने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इन सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक, सिर्फ एरर पे मैंने चेक लगा दिया, ओके। तो हमारे पास कोई ऐसा सेल नहीं है जिसके अंदर हमारे पास एरर है और मैन्युअली एरर है, इन्हें खुद हाथों से टाइप किया है गलती, ये हमारे पास है लेकिन इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, इस वजह से ये दोनों को इसने हाईलाइट नहीं किया। तो ये था हमारे पास गो टू स्पेशल के अंदर कांस्टेंट फार्मूला। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, अब इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास फिर ही वही 4 पॉइंट जो है वो इनेबल हो गया, सेम टू सेम है, बस आपने इसको सिर्फ एक पॉइंट से आपने इसको जानना है। सिर्फ फार्मूला वाले सेल सेलेक्ट करता है, जो जहां पर फार्मूला होता है वहां पर वो सेल सेलेक्ट होगा, ठीक। इस सेल के अंदर हमारे पास क्या है, फार्मूला लगा हुआ है। अगर आपने इसको कलर देना है तो आप इसको कलर दे सकते हैं, अगर आपने इसको फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप इसको फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने इसके साथ करना है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको इसके साथ कर सकते हैं। जहां पर फार्मूला लगा हुआ है वो सेल इसने सेलेक्ट किया। अब फार्मूला के अंदर फॉर एग्जांपल कंट्रोल+G मैंने प्रेस किया, ठीक, कंट्रोल+G प्रेस, कंट्रोल+A कंट्रोल+G, ठीक, गो टू स्पेशल, फार्मूला के अंदर आ गया। अब फार्मूला के अंदर हमारे पास नंबर है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉजिकली फार्मूला है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा एफ फार्मूला, एंड फार्मूला। अगर आपके पास एरर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर से चेक रिमूव किया, टेक्स्ट से रिमूव किया, लॉजिकल से रिमूव किया, एरर पे छोड़ दिया, ठीक। अब ये हमारे पास 2 सेल आ गया जिसके अंदर हमारे पास ये फार्मूला आ गया जो हमारे पास एरर है, आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करूँ, ठीक, आप इसके अंदर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये डेटा को क्लीनिंग करने में बहुत काम है, गो टू स्पेशल का डेटा क्लीनिंग में बहुत काम है, ठीक। आप इसको इस तरीके से जो भी आपने इसके साथ करना है तो वो आपको सेलेक्ट हो गया। इधर तक तो आपको हाँ कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब इसके बाद हमारे पास है गो टू स्पेशल के अंदर कंट्रोल+G, गो टू स्पेशल, हमारे पास ब्लैंक, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है, इसके अंदर हमारे पास कुछ सेल है जो ब्लैंक है, ठीक, कुछ सेल हमारे पास ब्लैंक है, मैंने इसको सेलेक्ट करना है, इस ब्लैंक वाली जगह पे मैंने 0 लगाना है। तो आप कैसे करेंगे, मैनुअली SP0 और SP0 इस तरीके से नहीं होता है, ठीक,
एक एक पे 0 आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने कैसे इसको 0 लगाना है, तो 0 लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, डेटा को Ctrl+A करना है, Ctrl+G करना है, ठीक। हमारे पास गो टू स्पेशल आ गया। आने के बाद गो टू स्पेशल हमारे पास आ गया। इस पर मैंने ब्लैंक पर क्लिक किया, ओके बटन को मैंने प्रेस किया, तो हमारे पास जहां पर भी ब्लैंक सेल है वो सेलेक्ट हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, इसको मैंने येलो रेड कलर के साथ इसको हाईलाइट किया, आपने 0 को प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर के साथ आपने 0 प्रेस करना है, तो जहां पर भी ब्लैंक सेल है वो सेलेक्ट भी हो गया और इसके अंदर भी 0 ऐड हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो सेल सेलेक्ट करना है जहां पर हमारे पास ब्लैंक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है करंट रीजन, ठीक, इसको अंदर मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+G, गो टू स्पेशल, करंट रीजन हमारे पास है, करंट डाटा टेबल ब्लैंक रो कॉलम तक को सेलेक्ट करता है, ठीक है। पूरे टेबल को जल्दी सेलेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके। हमारे पास कर्सर कहाँ पे गया, पहले डेटा की पहले साइड पे, ठीक, पहले कॉलम पे, ठीक। आप इसको फिर इसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ इसको डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। करंटली एरे, अगर एरे फार्मूला यूज हुआ हो तो पूरा एरे सेलेक्ट करता है। अगर फॉर एग्जांपल एरे फार्मूला जो हमारे पास है सम प्रोडक्ट, ये एक एरे फार्मूला है, ठीक है। अगर इस तरीके से एरे का फार्मूला इस डेटा पे अंदर लगा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या इस्तेमाल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंसर्ट टिप से मैंने कुछ इस तरीके से एक शेप ड्रा किया, ठीक। आपके पास शेप है, टेक्स्ट बॉक्स है, आपके पास पिक्चर है, ठीक है। आपने वो सेलेक्ट, आप सिर्फ वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास है, ठीक। मैंने Ctrl+A किया, F5 बटन मैंने प्रेस किया, गो टू पर आ गया, गो टू स्पेशल पर मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पर मैंने क्लिक किया, ओके। तो ऑब्जेक्ट कहते हैं ये शेप को, ठीक है। शेप को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारे पास शेप सेलेक्ट हो गया, ठीक। आप इस शेप को कॉपी भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ। आपके पास जितना भी शेप होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। तो यह तो हमारे पास था ऑब्जेक्ट, ठीक। आपको ये भी समझ में आ गया कि आपने इसको कैसे यूज करना है, ठीक। अब ये हमारे पास है F5 बटन मैंने प्रेस किया, गो टू स्पेशल पर आ गया। इसके बाद हमारे पास है रो डिफरेंस। इसका क्या इस्तेमाल है, एक्टिव सेल से कंपेयर करके हर रो में डिफरेंट वैल्यू वाले सेल को सेलेक्ट करता है। क्या मतलब है, मैंने रो डिफरेंट पर चेक लगाया, ओके। तो ये जो हमारे पास सेल है, ये जो सेलेक्ट हुआ, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। आपको मैं आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये लंबा डेटा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है। फॉर एग्जांपल एक सेल है अली है, दूसरा सेल है अली है, ठीक। और तीसरा सेल के हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है, इसके अंदर भी 10 है, ठीक। इधर मैंने फॉर एग्जांपल 100 टाइप किया और इधर मैंने 1000 टाइप किया, ठीक। इस डेटा को मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने बिल्कुल सेंटर को बराबर किया, ठीक। अब मैंने Ctrl+G प्रेस किया, गो टू स्पेशल पे आ गया, ठीक। रो डिफरेंट पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, ठीक। हमारे पास 1000 सेलेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि अली इधर है इधर है, ये तो सेम है, लेकिन ये तो डिफरेंट वाला रो हमारे पास सेलेक्ट करता है। ये 10 बराबर है, ये 10 बराबर है, और ये 100 है और ये 1000 है, ये मुख्तलिफ है, तो इस वजह से इसने ये पिक किया, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास कॉलम भी है, जो डिफरेंट कॉलम है, हर कॉलम में एक्टिव सेल से डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करता है, ठीक। सेम टू सेम है, जिस तरीके से हमारे पास रो का इस्तेमाल है, इस तरीके से हमारे पास कॉलम का भी इस्तेमाल है। अब हमारे पास डेटा के अंदर है Ctrl+G, गो टू स्पेशल के अंदर आ गया हमारे पास प्रेसिडेंट। इस पर मैंने क्लिक किया। इस प्रेसिडेंट कैसे कहते हैं, जो सेल सेलेक्टेड फार्मूला में यूज हो रहे होते हैं उन्हें सेलेक्ट करता है। क्या मतलब है, प्रेसिडेंट पर मैंने क्लिक किया, ओके बटन मैंने प्रेस किया। ये हमारे पास वो सेल है जो फार्मूले में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये जो सेलेक्ट हो गया ना एरिया, ये हमारे पास फार्मूले में इस्तेमाल है। कहाँ पे इस्तेमाल है, ये हमारे पास इस फार्मूले के अंदर इस्तेमाल है, ठीक। ये जो फार्मूला है ना सम प्रोडक्ट वाला, इस पे इस्तेमाल है। ये जो एरिया सेलेक्ट है, आप देख सकते हैं, ये इस्तेमाल है हमारे पास। ये जो फार्मूला आ रहा है, जो सम आ रहा है, वो इस वैल्यू से आ रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे पास वो सेल सेलेक्ट करता है जो फार्मूला में इस्तेमाल हुआ है। इसके बरक्स, इसके खिलाफ जो हमारे पास Ctrl+G मैंने प्रेस किया, गो टू स्पेशल,
इसके बाद डिपेंडेंट सेल वो सेल सेलेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास फार्मूला डिपेंड कर रहा है, यानी जो सेल सेलेक्टेड सेल को फार्मूला में यूज कर रहे होते हैं उन्हें सेल सेलेक्ट करता है। क्या मतलब है, डिपेंडेंट पर मैंने क्लिक किया, ओके ठीक। अब ये जो हमारे पास वो सेल सेलेक्ट हो गया जहां पर भी फार्मूला है, ठीक, जहां पर फार्मूला है, मतलब जो ये सेल जो है किसी और सेल पे डिपेंडेंट है ना। अगर मैं एक को डिलीट करूं तो ये हमारे पास क्या हो गया, कम हो रहा है, सबको मैं डिलीट करूं तो हमारे पास 0 डिपेंडेंट है, दूसरे पर इसका इंहिसार है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहते हैं डिपेंडेंट, नाम से जाहिर है कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, डिपेंडेंट है, ठीक है। ऊपर जो हमारे पास था प्रेसिडेंट, ठीक। अब हमारे पास है लास्ट सेल, Ctrl+G, गो टू स्पेशल, लास्ट सेल। इस पर इसका क्या मतलब है, आपने जो वर्कशीट के अंदर, डेटा शीट के अंदर आपने जो सेल आखिर इस्तेमाल किया है वो सेलेक्ट होगा। लास्ट सेल पर मैंने क्लिक किया, ओके। ये सेल जो हमारे पास है 29 और ये जो हमारे पास है ये सेल मैंने सबसे आखिरी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक। तो इस वजह से ये इस तरीके से इधर आ गया। आपकी डेटा आपकी शीट में जो सेल आखिर इस्तेमाल हुआ है वहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट सेल हमारे पास ये मतलब है, वर्कशीट का लास्ट यूज सेल सेलेक्ट करता है। Ctrl+End भी यही शॉर्टकट की है, ठीक। Ctrl+End, जो मैंने Ctrl+End का बटन इस्तेमाल किया तो हमारे पास वही 29 सेल के अंदर आ गया, 29 एम पे। इसके बाद हमारे पास है विजिबल सेल ओनली, बहुत कमाल का ऑप्शन है ये, आपने इसको वॉच करना है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ सेल है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड किया, ठीक है। अब मैं इस डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ, Ctrl+C किया। आप कहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीका है, Ctrl+V किया, लेकिन हमारे पास पूरा डेटा आ गया, लेकिन हमारे पास असल में तो डेटा जो मैंने हाइड किया है वो हमारे पास भी आ गया, लेकिन मैं वो नहीं आना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके लिए क्या इस्तेमाल है, इसके लिए इस्तेमाल यह है कि आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से इसको, फॉर एग्जांपल डेटा को सबसे पहले आपने हाइड किया, हाइड करने के बाद आपने इस डेटा को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, Ctrl+G आपने प्रेस करना है या F5 बटन आपने प्रेस करना है, ठीक। तो हमारे पास ये बक्स ओपन हो गया। गो टू स्पेशल पर आपने जाना है, विजिबल सेल ओनली पर आपने क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। अब आपने Ctrl+C करना है, जहां पर भी आपने पेस्ट करना है वहां पर आपने Ctrl+V करना है। तो हमारे पास जो विजिबल सेल, जो विजिबल है नहीं, जो नजर आपको आ रहा है वो सेल सिर्फ सेलेक्ट हो गया, जो हमारे पास हाइड है वो हमारे पास कॉपी नहीं हो गया। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो ये है कि आपने आल्ट के साथ सेमी कॉलम को प्रेस करना है। विजिबल ओनली सेल का शॉर्टकट की हमारे पास यही है। हाइड रो को कॉपी होने से बचाता है, ठीक है, बचा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसको मैं डेटा को पहले अनहाइड कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया और नीचे हमारे पास अनहाइड है, ठीक है। हमारे पास सिंपल डेटा आ गया, ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब है कंडीशन फॉर्मेटिंग। अगर आपके डेटा में कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, आप सिर्फ कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने वाला सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने Ctrl+A, Ctrl+G और गो टू स्पेशल। अब हमारे पास है कंडीशन फॉर्मेटिंग पर आपने क्लिक करना है, ओके। तो हमारे पास ये सेल है, इसके अंदर हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। अप्रैल का जो हमारे पास महीना है इसके अंदर हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, बाकी हमारे पास कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है। बस इसने ये सेल पिक किया, सेलेक्ट किया जो हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। अगर आपके पास आप वो डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं जहां पर आपके पास क्या हो कंडीशन डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन डेटा टैब के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चलो अभी भी एक्सप्लेन कर दूं। Ctrl+A, Ctrl+G, गो टू स्पेशल, डाटा वैलिडेशन। हमारे पास कोई डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन नहीं है तो ये हमारे पास क्या देगा, नो सेल वेयर फाउंड। अब डाटा वैलिडेशन फॉर एग्जांपल मैं इधर एक ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से ड्रॉप डाउन, ठीक। किसका ड्रॉप डाउन मैं बना रहा हूँ, ठीक, मैं इसका बना रहा हूँ कीज इक्वल टू, सॉरी, मैं ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसका ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, डाटा टैब के अंदर आ गया, डाटा वैलिडेशन पे इन्हीं वैल्यू को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया। ये जो हमारे पास सोर्स है इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको दे दिया, ठीक। अब मैंने ओके बटन को प्रेस किया तो हमारे पास ये जो हमारे पास बटन है ये आ गया ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक।
हर जगह पे इस सेल पे आ गया। ठीक, अगर आपने सिर्फ वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इन्हें डाटा वैलिडेशन का कोई पॉइंट इसके अंदर मौजूद है तो वो आपके साथ सेलेक्ट होगा। कंट्रोल+A F5 बटन मैंने प्रेस किया, सॉरी कंट्रोल+A F5 बटन मैंने प्रेस किया। गो टू स्पेशल के अंदर के बाद हमारे पास डाटा वैलिडेशन के बाद अब ठीक ये हमारे पास जो कॉलम है इसके अंदर हमारे पास डाटा वैलिडेशन है, तो इस वजह से इसने ये पिक किया। यानी आप डेटा के अंदर किसी मखसूस एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं गो टू स्पेशल के अंदर। तो ये हमारे पास था कमाल का ऑप्शन और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को क्लीन करने के लिए। ठीक, बकाया हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आपने क्लिक किया तो आपके साथ क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉक्स भी ओपन होता है, इसको मैंने इंसर्ट टेप पर मैंने क्लिक किया। ठीक, इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने किसी एक और शेप को सेलेक्ट किया। ठीक, फॉर एग्जांपल इस शीट को मैंने एक और शीट सेलेक्ट किया, ये वाला। ठीक है, अब मैं आ गया इधर हमारे पास जो है सिलेक्शन पैनल। ठीक, हमारे पास सिलेक्शन पैनल हो गया। आपके पास ये जो हमारे पास शेप है ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इस बटन ये जो हमारे पास आंख है, आंख पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हाइड हो गया। आप दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सब जो आपके पास मौजूद है वो आ रहा है। ठीक है, इधर से आप शो ऑल भी कर सकते हैं, हाइड ऑल भी कर सकते हैं। ठीक, जो आपके पास शेप है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कमेंट हैं और टेक्स्ट बॉक्स हैं, वो आप इसको सिलेक्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास जो आपके पास पिक्चर होता है, ऑब्जेक्ट कहते हैं पिक्चर को, शेप को, टेक्स्ट बॉक्स को, वो आपने सेलेक्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई इतना ख़ास ऑप्शन नहीं है, कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, बहुत कम इस्तेमाल है इसका। तो बकाया हमारे पास फार्मूले हैं, वो मैं आपको फार्मूले टेप के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। कमेंट को मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि आपने किसी सेल पे ख़ास टेक्स्ट आपने टाइप करना है कि कोई इस पे कर्सर टच करे तो इसको एक ख़ास लिखाई आना चाहिए। इसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, कांस्टेंट मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, डाटा वैलिडेशन डाटा टेप के अंदर है। जब हम डाटा टेप पे पहुंच जाएंगे तो अब वहाँ पे हम इसको आपके साथ इससे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बकाया उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद होगी। आपने कमेंट ज़रूर करना है कि मुझे चाहिए वन शॉट होम टेप, तो मैं आपके साथ डिटेल के साथ इस पर बात करूँगा। ठीक, तो अभी तक आपको छुट्टी है क्लास नंबर 13 में मैंने आपके साथ शेयर किया होम टेप को डिटेल के साथ। कल से इंशाल्लाह मैं आपको फिर टुमारो एक्सप्लेन करूँगा पिवोट टेबल हो इंसर्ट टेप के अंदर बहुत डिटेल के साथ और बहुत अहम टॉपिक है। ठीक है, तो आपने बस इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। ये 100 डे का कोर्स है, आपने हमारे साथ इसको पूरा वॉच करना है तो आपको एक्सेल मास्टर बन जाएगा। ठीक, ओके, बस आपको मेरी तरफ से सलाम।